बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, और यू ऑल, आई होप यू विल बी फाइन फ्रेंड्स। पीपीएससी लेक्चरर उर्दू और टेस्ट और इंटरव्यू दोनों की तैयारी साथ साथ करने के लिए नोट्स का लेक्चर नंबर 31 शेयर कर रही हूँ आपके साथ। तदवीन से क्या मुराद है? अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुअन्निस है। तदवीन का मतलब है तालीफ करना, जमा करना और फिर तरतीब देना, यानी तहकीक के दौरान तहरीर जो मवाद जमा किया जाए उसको तरतीब से जमा करके मुरतब करना। उसलूब से क्या मुराद है? उसलूब का मतलब है स्टाइल, तरीक़ा कार, लिखने का अंदाज, लिखने का तरीका। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और मुज़क्कर है। इंटरव्यू में ये सवालात हुए थे, इसलिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ सारे। लुग़वी माना इसके हैं तरीका, अंदाज, तर्ज और रविश। बात कहने या करने के अंदाज को उसलूब कहते हैं। उसलूब बयान यानी बयान का अंदाज। रस से क्या मुराद है? रस से मुराद वो जज्बा या कैफियत है जो पूरे फ़न पर छाया हुआ हो। सलासी क्या है? ऐसी नज़्म जिसमें 3 मिसरे हों। 3 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म बहर काफिया रद्दीफ की कैद से आज़ाद होती है। हाइको की मिसाल आपके साथ शेयर करूँ। हाइको में भी 3 मिसरे होते हैं, सलासी में भी 3 मिसरे होते हैं। फ़र्क सिर्फ ये होता है कि हाइको में बहर की पाबंदी होती है, सलासी में नहीं होती। हाइको में अरकान की तादाद 5, 7, 5 के एतबार से होती है, यानी कि पहले मिसरे में 5 अरकान, दूसरे में 7 और तीसरे में 5 होते हैं, जबकि सलासी में ऐसी कोई पाबंदी नहीं होती। कसीदा क्या है? लुग़वी माना है इसके कसद करना या इरादा करना। ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है और ईरानियों की ईजाद है। ऐसी नज़म जिसमें किसी ज़िंदा इंसान की तारीफ़ की गई हो। अदब आलिया से क्या मुराद है? अदब आलिया से मुराद वो अदब जो खूबसूरत अंदाज में लिखा गया हो, जो ना सिर्फ यानी उसका उसलूब, उसका तरीक़ाकार ऐसा हो ना सिर्फ अपने ज़माने के लोगों को अपनी तरफ माइल करे, यानी ना सिर्फ अपने ज़माने में पसंदीदा समझा जाता हो, बल्कि आने वाले तमाम वक्तों में जो अदब पसंदीदा समझा जाता हो उसे अदब आलिया कहते हैं, जिसमें क्लासिकी खसूसियात भी होना लाजिम है। लास्ट ईयर इंटरव्यू में पूछा गया था कि अदब आलिया में उर्दू अदब के कौन से नावल आते हैं। कोई से 3 पता नहीं कितने पूछे थे, बताएं। उमराव जाने अदा, राजा गिद्ध, नरमला, कई चांद थे सरे आसमां, ग्योदान, खुदा की बस्ती, आग का दरिया, आंगन, उदास नस्लें, लंदन की एक रात, ये सारे अदब आलिया में आते हैं। और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मैंने पढ़े मैंने सिर्फ वही बता दिया। अदब आलिया से मुराद कौन सा अदब है? ऐसा अदब जो आला अदबी मेआरात का हामिल हो और क्लासिक का दर्जा रखता हो। नस्र क्या है? इसके लुग़वी माना है बिखरा हुआ, जिसमें कोई ख़ास तरतीब ना हो, सीधे सादे जुमले हों। नाज़्म क्या है? लुग़वी माना है मोतियों की लड़ी में परोना, मुनज़्ज़म की हुई, कोई तरतीब दी हुई, यानी जिसमें अल्फाज किसी ख़ास तरतीब से दिए जाएं। किरदारी नावल जिसमें इस्लामी शख्सियत को मौजू बनाया गया हो। पीर कामिल उमैरा अहमद का है, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को मौजू बनाकर फ़लसफ़ा ख़त्म नबूवत पर बहस की गई है। याद रहे कि इंटरव्यू के बाद कैंडिडेट्स आकर मुझे जो सवालों के बताते थे कि उनके इंटरव्यू में ये सवालात पूछे गए थे। मेरी फ्रेंड्स, मेरी स्टूडेंट्स, मेरी फ़ेलोज़ जो थीं, तो मैं उनके क्वेश्चंस लिख लेती थी और आंसर अपनी मर्ज़ी से करती थी, जो मुझे ठीक लगता था। उनको कुछ क्वेश्चंस वो सही बता आती थी इंटरव्यू में, कुछ के आंसर्स कुछ के नहीं बता आती थी, कुछ के गलत भी बता आती होंगी, लेकिन मैं सवालात लिख के आंसर उनके अपनी मर्ज़ी से तरतीब देकर आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने वो सारे इंटरव्यूज़ जो मुझे मौसूल होते थे लिख लिए थे। नसीम हिजाज़ी के नावल यूसुफ बिन ताशिफ़ीन में मोहम्मद बिन कासिम का जिक्र है। बैत और फ़र्द में क्या फ़र्क होता है? 2 मिसरों पर मुश्तमिल गज़ल का शेर जो होता है, जबकि उसे बैत कहते हैं, जबकि फ़र्द से मुराद अकेला शेर जो किसी गज़ल का हिस्सा ना हो। बिला काफ़िया शेर फ़र्द कहलाता है, हम काफ़िया शेर बैत कहलाता है। मोहसिन नकवी का मशहूर शेर कोई सा शेर और तसानीफ़, ये सवाल हुआ था। उनका असल नाम है ग़ुलाम अब्बास और उनका ताल्लुक़ था डेरा गाज़ी ख़ान से। डेरा गाज़ी ख़ान की एक कैंडिडेट से ये सवाल हुए थे।
ان کا ایک شعر میں نے لکھ لیا تھا، ان سے ایک شعر سنانے کو کہا گیا تھا تو میں نے لکھ لیا تھا جو مجھے پسند تھا۔ ابھی محبت کا اسم اعظم لبوں پہ رہنے دو جان محسن، ابھی محبت کا اسم اعظم لبوں پہ رہنے دو جان محسن، ابھی محبت نئی نئی ہے ابھی ہیں جذبے جمع جمع سے۔ ان کا مذہبی کلام زیادہ مشہور ہوا تھا اور لاہور میں قتل ہوئے تھے اور بہت ساری گولیاں ان کے جسم سے، غالباً 23 کے 26 گولیاں پتہ نہیں کتنی ان کے جسم سے نکالی گئی تھیں۔ ان کی مشہور تصانیف ہیں طلوع اشک، بند قبا، برگ صحرا، ردائے خواب۔ محسن نقوی کو تمغہ حسن کارکردگی ملا تھا بے نظیر کے دور حکومت میں۔ اور ایک اور سوال ہوا تھا، داغ کی والدہ کا کیا نام تھا؟ وزیر خانم۔ ناصر کاظمی کا پہلا شعری مجموعہ ہے برگ نیر۔ آئی ہوپ اچھے سے سمجھ آ گئے ہوں گے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔